अभी हम जिस मौजू पर बात करने जा रहे हैं ना, हो सकता है बिल्कुल नया हो आप लोगों के लिए, हमारे लिए भी नया है, लेकिन यह है सदियों पुराना। तो बात कर रहे हैं हम एपीथेरेपी की, एक ब्रांच की, एक शाख की, जिसमें बी वेनम से लोगों को ट्रीट किया जाता है। यानी शहद की मक्खियों के डंक से इलाज होता है। हाँ। बिल्कुल सही हम कह रहे हैं ना। तो अब एपीथेरेपी जी। जो है वो तरीका इलाज जो मुख्तलिफ अमराज में हज़ारों साल से इस्तेमाल किया जा रहा है। हम ज़रा पहली बार शायद सुन रहे हैं, उसका तो हमें इतना पता नहीं है, बट वी हैव एन एक्सपर्ट विद अस जिनको सब पता है, तो हम उनसे पूछ सकते हैं। मदिया बेग इज विद अस, जो कि कितने अरसे से प्रैक्टिस कर रही हैं I've been doing this for 9 years. और आपने कहाँ से सीखा और ये? इंटरेस्ट कैसे आया? हाँ, मतलब आपका इस अचानक चीज़ से में? आपको किसी ने किया तो आपने सोचा कि अच्छा जी मुझे ये सीखना चाहिए? नहीं, पहले मैं ऑलरेडी बी कीपर थी, तो मैं शहद की मक्खियों के साथ ऑलरेडी काम कर रही थी। और एट सम पॉइंट मेरी अम्मी को इतना बुरा आर्थराइटिस हो गया था कि उनसे चाय का कप नहीं उठाया जा रहा था। तो मैंने सोचा, उस वक्त मुझे ज़्यादा पता नहीं था मुझे, लेकिन ये मालूम था कि बी वेनम से आर्थराइटिस बेहतर होता है। तो मैंने क्या किया कि अपनी रिसर्च करके थोड़ा सा बी वेनम निकाल के मैंने ऑलिव ऑयल की बोतल में उनको थोड़ा सा दिया। 3 दिन के बाद मैंने उनसे पूछा आप लगा रही हैं? तो वो बोलती हैं कि मैं लगाना भूल गई, दर्द ख़त्म हो गई थी। ओह माय गॉड। तो मैं इतनी हैरान हुई उस वक्त कि मैंने इतना थोड़ा उसमें बी वेनम डाला था और उसी में उनका बैठे बैठे 3 दिन बट के अंदर। क्वांटिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि थोड़े से ज़्यादा हो जाए तो वो भी तो नुकसान दे सकता सो है। इट्स जब हम बी वेनम थेरेपी कर रहे होते हैं तो एक स्टिंग से शुरू करते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते चले जाते हैं। सो डिपेंडिंग ऑन द डिजीज, या हाँ, नॉट द थ्रेशोल्ड सो मच, थ्रेशोल्ड सबका आहिस्ता आहिस्ता बन जाता है, डिपेंडिंग ऑन द डिजीज एंड व्हाट्स नीडेड। तो कितना अगर फर्क पड़ गया, ठीक लेकिन हो गया, तो आपने फिर मजीद इसको क्या बाकायदगी से स्टडी किया? बाय द वे हमारे पास बीज हैं, ये बीज हैं, अगर इस पे आप लोग फोकस करके दिखाएं। नहीं तो आपने फिर इसको स्टडी किया? मैंने उसको स्टडी किया, उस वक्त से मेरा इंटरेस्ट जागा और फिर इवेंचुअली मैं पोर्चुगल गई और वहाँ मैंने बी वेनम थेरेपी का कोर्स किया। एंड एक टेक्निक है कॉल्ड माइक्रो एपीपंक्चर, जिससे माइक्रो स्टिंग्स देते हैं, तो उसमें वो मैंने सीखा। उसमें यूरोप में भी कोई सिर्फ 12-13 लोग हैं जो ये प्रैक्टिस कर रहे हैं। देखिए ये तो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की चीज़ लग रही है, नेचुरल चीज़ लग रही है, तो व्हाई इजंट मोर यू नो डन ऑन इट? कोई स्टडीज़ कोई और मेन स्ट्रीम क्यों नहीं है? There are a lot mainstream नहीं है because I think pharmaceuticals are not that interested in maybe taking it forward, but at the same time एक Western Australian University है ऑस्ट्रेलिया में जो breast cancer पे research कर रही है, and they have found कि they have used the most aggressive breast cancer cells and उसके ऊपर उन्होंने बी वेनम लगाया है, and उन्होंने ये discover किया within 30 minutes the melatonin in the bee venom starts to destroy the outer covering of the cancer. क्या होता है इसके अंदर? मेलेटिन का आपने Melatonin is a compound inside bee venom which is the one that is being studied. So melatonin is the one that causes pain and melatonin is the one that causes the betterment. अच्छा, आपने आर्थराइटिस, कैंसर, ये सारा आपने किया है, क्या ऐसी चीज़ें भी इससे हो सकती हैं जैसे एंजाइटी, डिप्रेशन, जो कि आजकल की एक्चुअली बीमारियां हैं? जी, so I have treated people with depression also. I use acupuncture points for those kind of things. So there's an acupuncture point up here for depression. So one of my patients who had come in very depressed, I had given him a bee sting right here. And within the same night he slept for about 24-23 hours and he woke up and his mother reported that he's talking, he's hanging out with his friends again. And तो फिर इसको कंटिन्यू करना होता है या one sting is enough? So a lot of times I'd say 50% of the cases a lot of people get fixed with just one sting. So अच्छा, like frozen shoulder से ठीक हो ये जाते हैं। तरीका इलाज है, लेकिन जैसे कपिंग, हिजामा जिसे कहते हैं, पहले बहुत पॉपुलर नहीं था, अब बहुत पॉपुलर है। अमेरिका में, यूके में, यूरोपियंस आर क्रेजी अबाउट इट एज वेल। अब हम भी बहुत कराते हैं। मेरा एक रूटीन है कि मैं महीने में एक दफ़ा कपिंग करा लेता हूँ। सो क्या अगर आपको कुछ नहीं भी फील हो रहा तो भी आप ये थेरेपी के तौर पर ले सकते हैं? अगर आपको कोई बीमारी नहीं भी है, आपको डेफिनेटली बी स्टिंग्स करवाने चाहिए बिकॉज इट्स एंटी कैंसरस। आपके अगर कोई भी कैंसर का सेल गलती से आ भी गया आपकी बॉडी में, तो वो जो है बी वेनम उसको डिस्ट्रॉय करके रिमूव कर देगी। बी वेनम इज़ ऑल्सो एंटी वायरल, एंटी बैक्टीरियल, तो आपके कोई फ्लू या जो कि आजकल इतने रैम्पेंट है, मतलब पर्टिकुलरली जो लोग
पब्लिक प्लेसेस पे जाते हैं, जिम जाते हैं, स्पोर्ट्स करते हैं बच्चे, हर तीसरे हफ्ते फ्लू हुआ हुआ होता हाँ, है। सो फ्लू होना बंद हो जाता है व्हेन यू स्टार्ट गेटिंग B-venom थेरेपी। एक्चुअली इससे मुझे याद आया कि वुहान में आफ्टर द फर्स्ट वेव ऑफ कोविड, the Beekeepers Association of China, they went to Wuhan and interviewed all the beekeepers, all the apitherapists, all their patients. It was over 5,000 people. None of them got COVID, even when living with a COVID positive patient at home. चलें जी, मेरा ख्याल ये हम इस बात है पे आ ही रहे थे क्योंकि कोविड के जो दिन थे ना वहाँ बड़ा ट्रायल और टेस्ट टाइम था वहाँ जब चीजें वर्क आउट कौन से हाँ। कहवे तो और यानी हम पत्ते जो और लोग क्या I did लोगों ने not get किया? COVID at that time. Yeah. लेकिन डिड यू गेट प्रीएम्प्टिवली आपने कुछ स्टिंग मैं उस वक्त अपने फ्रेंड्स को, फैमिली को, मैं आई फ्लू इनटू कराची टू माय ग्रैंडपेरेंट्स टू गिव देम स्टिंग्स। आई गिव माय मामू स्टिंग्स इन कराची। तो फिर so विच हाँ, मींस कि इन लोगों ने तो वैक्सीनेशन भी फिर कराने की जरूरत नहीं पड़ी होगी या कराई? वो आई डोंट नो करवाई कि नहीं करवाई, वो तो लेकिन अपना हाँ, personal अपना problem। पर्सनल, लेकिन नोबडी गॉट कोविड। So my mother didn't get COVID, I didn't get COVID. किस चीज के लिए सबसे ज्यादा इफेक्टिव पाया आपने कि जैसे कहते हैं ना अक्सीर है कि अगर ये है तो या हर चीज, अच्छा जो चीज हर चीज के लिए ठीक होती है ना उस पर भी डाउट्स पैदा होने शुरू हो जाते हैं। So I would really recommend this for MS patients and Parkinson's patients because this is not something कि allopathic can help them with. So वो Parkinson's and MS में it takes a little while, like 6 महीने से साल लग जाता है before you see actual like people getting out of wheelchairs and stuff, but actually बहुत उनको dramatically फर्क पड़ता आपने है। अपनी अच्छा, जिंदगी में आपकी ऐसे केसेस ट्रीट किए हैं as miraculously जो Miraculous. I had this one woman who came in with pura 1 foot of hers was 100% nerve dead because of her diabetes, and her doctors in the US had confirmed that there's nothing she can do to fix her foot. वो उनके 2 weeks थे मेरे पास, and then she had to travel. मैंने उनके पाँव के नीचे उनको स्टिंग्स किए every day for the 2 weeks that she वो was जो here. शरियानें सिकुड़ जाती हैं डायबिटीज की वजह से वो बेहतर होती हैं। हाँ, so and then what happened was जब वो गई हैं, वो पहले आई हैं अपने वॉकर के पैर ऊपर, सुन रहते हैं। पेन मतलब there was no feeling in her हाँ. foot. Like you could do anything to it, you could not feel it. When I was giving her stings, she couldn't feel it. And 2 हफ्ते के बाद she left walking without her walker, and when I did this under her foot, she felt it. लेकिन आप मुझे एक बात बताएं, देखिए बात ये है कि जब कुछ चीज़ें होती हैं टू गुड टू बी ट्रू टाइम, तो फिर बनता है कि उसके ऊपर सवाल हो। किसी को ट्रीट कर दिया, अब हम इसको ट्रीट कर रहे हैं या मैनेज कर रहे हैं, ये 2 डिफरेंट चीज़ें हैं। खासतौर पे अगर ये जो आपने एग्जांपल फुट वाला दिया है, मतलब डायबिटीज़ इज़ अ वेरी सीरियस थिंग, तो ये पूरी ट्रीटमेंट हो गया, बस हम उनकी पेन मैनेजमेंट या इस किस्म की चीज़ें कर रहे हैं? So most of the time, I would say 60 to 80% of the people get cured very quickly, and the rest of them उनको थोड़ा time लगता है, like 4-5 महीने लगते हैं. So, but it's all comes down to yes, most diseases are curable with B-venom. अच्छा मदीहा, हमने पहले सोचा था लाइव डेमोन्स्ट्रेट करेंगे, लेकिन हमारे लिए आपसे बात करना बहुत ज़्यादा अहम है और हम तो अपना ट्रीटमेंट जो है वो ब्रेक में भी करा लेंगे, लेकिन ज़रूर ये try लोगों को करेंगे। बताना, इसकी नॉलेज देना वाज मोर इम्पोर्टेंट देन डेमोन्स्ट्रेटिंग इट लाइव। हमने सोचा था वरना कि हम आपको करके मगर दिखाएंगे, उसमें ही but हमारे यार, 3-4 मिनट ज़ाया हो जाते हैं क्योंकि लोगों को इन्फॉर्मेशन ये पहुंचना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हमने बात आपसे तवील की है। थैंक यू सो मच Thank फॉर you, बीइंग विद मदीहा, अस। thank अभी you हम so ब्रेक much. लेंगे और आपको हम इजाज़त नहीं देंगे बिकॉज क्योंकि हम आपसे कुछ करवाएंगे। I'm getting it done for my migraine and Huma is getting it done for my her sinus. Yeah. So वो हम कराएंगे और फिर हम बताएंगे फिर हम आपको कि कुछ बताएंगे, feel अगले हुआ कि हफ्ते में नहीं भी हुआ। बताते रहेंगे कि हमें क्या बेहतरी आई है। मदिया, दिस इज सो कूल, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। Thank you so much. अच्छा जी, ब्रेक ब्रेक के ले बाद रहे हैं। मिलेंगे। चलें जी।